Good morning students. In the previous video we discussed about the tooth decay. हमने tooth decay में पढ़ा कि tooth decay से हमारे जब दांत में कीड़ा लग जाता है, प्लेक हो जाता है, तो हमारा टूथेक हो जाता है, हमारे माउथ से फाउल स्मेल आती है या लॉस ऑफ टीथ. So in this video we will discuss how can we take care of our teeth. Teeth are very important part of our body. We must take care of our teeth to prevent tooth decay. जो टीथ हैं वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के लिए और हमें हमेशा उनकी ख्याल रखना चाहिए. और हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ? वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. हमें एटलीस्ट कम से कम 2 बार तो ब्रश करना ही चाहिए, वन इन द मॉर्निंग एंड अदर इन द नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. सेकेंडली, ब्रशिंग का जो मेथड होना चाहिए वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. आउटसाइड सरफेस, ठीक है, देन इनसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ, फिर लोअर टीथ के लिए आउटसाइड सरफेस पे किया, फिर इनसाइड सरफेस पे किया, फिर सरफेस ऑफ प्री मोलर्स एंड मोलर्स पे अच्छी तरह से स्क्रब करते हैं हम बैक एंड फोर्थ. सो वी शुड यूज द करेक्ट मेथड ऑफ ब्रशिंग द टीथ. थर्ड इज वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. लाइक हमें जो कच्चे फल और सब्जियां हैं वो खाने चाहिए, जैसे एप्पल, कैरेट, रेडिश. इससे क्या होता है, हमारे टीथ और गम्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हैं. एंड वी शुड अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट्स बिकॉज दे स्पॉइल आवर टीथ. हमारे दांत को ये ख़राब करते हैं. जर्म्स लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं इफ़ वी ईट दिस काइंड ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, और वी कैन कॉल जंक फूड. देन वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ. हमें 6 मंथ में चेकअप के लिए प्रॉपरली डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, वेदर आर टीथ आर प्रॉपरली सेट और नॉट. देन सिक्स्थ इज टीथ आर नॉट केप्ट क्लीन, दैट आर नॉट केप्ट क्लीन गेट कवर्ड विद अ येलो सब्सटेंस. यानी कि जो येलो सब्सटेंस हमारा देखते हैं ना, कई बार जब हम अच्छे से दांत को क्लीन नहीं करते तो वो एक येलो सब्सटेंस से कवर हो जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं हमारे दांत, जिसे हम बोलते हैं टार्टर. और वो टार्टर डेंटिस्ट ही रिमूव कर सकते हैं. सो वी शुड रेगुलरली विजिट अ डेंटिस्ट आफ्टर 6 months. एंड सेवेंथ इज वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ एवरी डे. फ्लॉस क्या होता है कि हमें अगर कुछ फंस गया, फ्लॉसिंग कि डेंटल फ्लॉस इज़ अ पीस ऑफ स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग की पीस ले लेते हैं और उसे बैक और फोर्थ यानी कि आगे और पीछे मूव करते हैं, जो भी स्पेसेस हैं दांत के बीच में उन्हें. और फ्लॉसिंग से क्या होता है, वो फूड रिमूव हो जाता है जो कि हमारा ब्रशिंग से भी रिमूव नहीं होता. सो वी कैन रिमूव दैट फूड बाय फ्लॉसिंग. ओके. देन व्हेन टीथ गेट क्रुक्ड, यानी कि वो छोटे बड़े हो जाते हैं, स्पेसिस हो जाते हैं टीथ के बीच में, तो डेंटिस्ट क्या करता है, उन पे ब्रेसेस लगा देता है इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देम एंड इन ऑर्डर टू स्ट्रेटन देम. उन्हें वो सीधा करने के लिए, और ब्रेसेस हेल्प करते हैं टीथ को स्ट्रेटली ग्रो करने में. So this is all about how we can take care of our teeth, how we can prevent from tooth decay and types of teeth. Now we will be discussing about our tongue. This is only a small topic. हमें पता है it is a sense organ and you have already discussed about our tongue in the previous lessons in term 1 also and also in the previous classes. So देर इज़ अ क्वेश्चन कि क्या आप अगर प्लेन वाटर लें और नमक वाला पानी लें, कैन यू डिफ्रेंशिएट इट विद द सीइंग इट? देख के ही हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बट वी कैन डिफ्रेंशिएट. अगर हम उसे पियेंगे तो हम बता सकते हैं कि ये नमक वाला पानी है एंड दिस इज़ प्लेन वाटर एंड ये मीठा पानी है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ टेस्ट ऑर्गन. हमें पता है कि जो हमारी टंग है उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होते हैं एंड देर आर 4 टेस्ट बर्ड्स, काइंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स: स्वीट, मीठा, सॉर, खट्टा, बिटर, कड़वा एंड सोल्टी, नमक वाला. सो ये चारों टेस्ट बर्ड्स हमारी हेल्प करते हैं फूड को टेस्ट करने में एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस टेस्ट बर्ड्स. सो मोरोवर हमारी जो टंग है हमें हेल्प करती है बोलने में, स्पीकिंग में, बिकॉज यू कैन ट्राई कि अगर हम टंग को अपनी होल्ड कर लें, देर आर सो मैनी वर्ड्स विच वी कैन नॉट स्पीक विदाउट आवर टंग. सो देयरफॉर टंग देयरफॉर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्पीकिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन नंबर 7, teeth and tongue. Dear students, please revise this lesson very properly, do the reading properly, learn the spellings, and I hope it's clear to you. Thank you, students.